हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में, जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जमकर लंबी लंबी हुंकारे भर रहे थे, तो राज ठाकरे की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं उद्धव ठाकरे भी कुछ खास नहीं कर पाए। अब बीएमसी चुनाव में आके सर के ऊपर आ चुका है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इन दोनों परिवार के बंदों के साथ में समझौता करने के लिए खुश नहीं है, जिसके चलते अब सूत्र ये बताते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में अपनी बोली बुलवाने के लिए इस बार जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बारे में कि बीजेपी के साथ इन्होंने खूब गुलदस्ते दिए, सरकार बनने पे बहुत सारी बधाइयां दी, पर बीजेपी किसी भी सूरत में इस बार बीएमसी चुनाव में भी दोनों के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे को तो अमित शाह ने साफ मना कर दिया कि उनकी एंट्री नहीं है, वो गद्दार हैं, उनके साथ नहीं जाएगी। और राज ठाकरे की जिस तरीके से हालत पस्त हुई थी, उसके चलते बीजेपी में उनकी कुछ ज्यादा उठ बैठ रही नहीं है। फिर भी देवेंद्र फडणवीस कोशिश कर रहे थे कि राज ठाकरे को पार्टी में लिया जाए, बीएमसी चुनाव में ताल ठोकी जाए, पर मुद्दा नहीं जमा। अब सूत्र बताते हैं कि एक सामाजिक फंक्शन के दौरान दोनों परिवार के भाई बहनों में जिस तरीके से एकता के सुर देखे जा सकते हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात जोर पकड़ रही है, वो उनको लग चुका है कि शायद हमारे पास एक मौका है। अगर इस मौके को वो यूटिलाइज करते हैं और बीएमसी चुनाव, लोकल चुनाव में राज ठाकरे की सेना और उद्धव ठाकरे की सेना काम कर जाती है, तो मजबूरी में बीजेपी इनको आने वाले समय में साथ लेगी। अब दोनों परिवार में जिस तरीके से 36 का आंकड़ा चलता था, अब तक एक दूसरे को टीका-कशी करते रहते थे। यहाँ तक कि राज ठाकरे तो उद्धव ठाकरे को डुप्लीकेट शिव सैनिक खुद बताते थे और नकली हिंदू बताते थे, और कहते थे कि इसने बाल ठाकरे की सेना का सत्यानाश करके रख दिया है। पर कहते हैं कि राजनीति में दुश्मनी ज्यादा दिन नहीं चलती। अब दोनों के सुर बदलते नजर आ रहे हैं और दोनों ही बीजेपी को घेर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे की एंट्री नहीं हो पा रही है। वहीं राज ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस की मिन्नतों के बावजूद भी शायद बीजेपी अपनी संख्या बल पे ज्यादा घमंड कर रही है, तो वो राज ठाकरे को भी लेना नहीं चाह रही। तो मजबूरी में अब दोनों परिवार एक साथ मिलकर बीएमसी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही बीजेपी बीएमसी चुनाव में मोर्चा ना मारे, पर जिस तरीके संख्या बल के आंकड़े उनके पास हैं, वो चाहते हैं कि इस बार उसी को पार्टी में लिया जाएगा जिसका संख्या बल अच्छा होगा। उद्धव ठाकरे की तो अमित शाह से बिल्कुल लड़ाई आमने सामने की बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस गद्दार को तो हम राजनीति छुड़वा के छोड़ेंगे, इस गद्दार की बीजेपी में एंट्री नहीं होगी। जब मुखिया ही एंट्री नहीं करा रहा, तो देवेंद्र फडणवीस की क्या चलेगी। बचा राज ठाकरे। राज ठाकरे का भी सियासी कद महाराष्ट्र में इस बार इलेक्शन में धुल चुका है। बीजेपी में वो बहुत दिनों से आवाज उठाना चाहते थे, बीजेपी में जाना चाहते थे, पर बीजेपी ने उनको आने के संकेत नहीं दिए हैं। अब हार के झकमार के हो सकता है कि दोनों जिस तरीके से पारिवारिक समारोह में संपन्न में साथ हो रहे हैं, क्या इनकी राजनीतिक दूरियां कम हुई हैं और क्या वास्तव में ये बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहे हैं। इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी को सत्ता उखाड़ने के सपने देखने वाले परिवार के दो मुखिया राज ठाकरे उद्धव ठाकरे घेरते घेरते अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे, और बीएमसी चुनाव में अब शायद एक जोर लगाना चाहते हैं। शायद ये जोर बीजेपी को भारी पड़ेगा, या ये खाली मजाक बन के रह जाएगा। दोस्तों रुझान पर नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।